हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है। तो कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के मछुआरे को माल्टा नाम के आइलैंड के किनारे देखते हैं, जहां सैम अपनी छोटी सी बोट पर मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है और एक छोटी सी गुफा से होते हुए वो गहरे समुद्र तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ही देर में समुद्र का मौसम बदल जाता है और हर तरफ कोहरा छा जाता है, जिससे सैम को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए सैम वापस किनारे पर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और सैम बुरी तरह से गिर जाता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है, पर तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक आलीशान बोट पर पड़ती है, जहां बोट के नजदीक आने पर सैम को पता चलता है कि इस बोट का नाम ओवैलिस है। तभी सैम उस बोट के पास जाकर आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो खुद अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। सबसे पहले वो रस्सी से अपनी छोटी बोट को उस आलीशान बोट से बांधता है और फिर कूद कर उस बोट में आता है, जहाँ वो देखता है कि बोट पूरी तरह खाली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सारा ताजा खाना मौजूद है। वही सैम को एक रेडियो भी मिलता है, जिसमें वो बात करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो वापस अपनी बोट पर जाने का सोचता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बिल्कुल शॉक्ड रहता है, क्योंकि उसने जो अपनी बोट बांध रखे थे वो अब गायब हो चुके थे। अब सैम दूरबीन से अपनी बोट को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे दूर दूर तक अपनी बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वही कुछ समय बीतने के बाद मौसम साफ हो जाता है, लेकिन उसकी बोट अभी भी लापता थी। तभी सैम बोट के इंजन को स्टार्ट करके किनारे पर जाने का फैसला करता है, पर बदकिस्मती से इंजन भी काम नहीं करता। जिसके बाद सैम सीढ़ियों से उतरकर बोट के अंदर जाता है, जहाँ पर एक बाथरूम भी होता है। जिसके बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर सैम सोचे समझे बिना उस दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद सैम को एक नक्शा मिलता है, जिसके सहारे वो अपनी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है और फिर वो नीचे जाकर कुछ और औजार निकालता है ताकि वो इंजन की मरम्मत कर सके। थोड़ी देर में वो इंजन को ठीक कर लेता है और फिर बोट को किनारे तक भगाने लगता है। उसके बाद जाकर सैम को चैन की सांस आती है। एक बार फिर वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद सैम समुद्र में टॉयलेट करने लगता है, पर तभी एक जोरदार लहर बोट से टकरा जाती है, जिसे सैम उलटकर बाहर गिर जाता है, मगर वो किसी तरह बोट की रेलिंग को पकड़कर बच जाता है और फिर वो ऊपर आकर सीधे बाथरूम में जाता है, जहां बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जिसे देखकर सैम को लगता है कि शायद हवा की वजह से बंद हुआ होगा, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो दरवाजा बाहर से लॉक्ड था और ये देखकर सैम को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर वो फौरन अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा खुलता नहीं। फिर सैम शीशे वाला ड्रॉर खोलता है, जिसके बाद वो अंदर खून के दाग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। खैर, फिर वो उसके अंदर से एक कैंची निकालता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस इस बार भी काम नहीं बनता। पर तभी उसे बाहर से एक रेडियो की आवाज आती है, जिसके मुताबिक एक कार्गो शिप उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी और अब उसे कैसे भी करके अपनी शिप की दिशा को मोड़ना होगा। तभी सैम अपनी खिड़की से देखता है कि एक शिप उसी की ओर बढ़ रहा है। सैम अपना हाथ बाहर निकालकर कई बार आवाज लगाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर सैम खिड़की से अपने चेहरे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर खिड़की बहुत ज्यादा छोटी थी। तभी सैम को खिड़की में से एक रस्सी मिलती है, जिसे वो शिप के बाहर फेंक देता है और वो रस्सी शिप के मोटर में फंस जाती है, जिससे उसकी बोट की स्पीड धीरे हो जाती है और बोट टकराने से बच जाती है। पर इसी चक्कर में वो रस्सी सैम के गले में फंस जाती है और उसका दम घुटने लगता है। सैम बड़ी मुश्किल से खुद को उस रस्सी से आजाद करता है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब सैम को होश आता है तो उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। सैम को लगता है कि शायद ये किसी इंसान की आवाज है, इसलिए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि उसकी फेंकी हुई रस्सी कट चुकी है और शिप में पानी भरना शुरू हो गया है। अब देखते देखते पूरे बाथरूम में पानी भर जाता है, जहाँ सैम ये देखकर हैरान हो जाता है कि पानी बिल्कुल साफ है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से नहीं, बल्कि यहाँ पर सिर्फ देखने के इरादे से आया था कि यहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं। फिर वो कहता है कि उसे यहाँ से जल्द बाहर निकलना है, लेकिन उसे बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तभी सैम को प्यास लग जाती है, इसलिए वो साफ पानी पीने लगता है, पर जल्दी वो बंद हो जाता है। फिर शाम को अचानक से बाथरूम में फिर से पानी भरना शुरू हो जाता है, पर अब की बार जब वो पानी पीता है तो वो पानी समुद्र का होता है, जिसे देखकर सैम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक छोटा जग लेकर पानी को बाहर फेंकने लगता है। लेकिन तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान आता है, जिससे सैम की शिप हिलने लगती है। सैम बाथरूम में अलग अलग चीजें पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वो कई बार बुरी तरह से टकराता है और घायल हो जाता है। इसके साथ पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। तब सैम एक कैनवस वाली रस्सी को एक छोटे ब्लेड की मदद से काटना शुरू करता है, पर इसी दौरान ब्लेड सैम की उंगली पर लग जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आखिर में उस रस्सी को काट देता है, जिससे कैनवस नीचे आ जाता है और बोट रुक जाती है।
सैम चैन की सांस लेता है और फिर वो खिड़की को बंद करके इंतजार करने लगता है। अगली सुबह जब सैम अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि पानी उसके गर्दन तक आ पहुंची है और वो एक बार फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। अब उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसे लगता है कि वो यहीं पर डूबकर मारा जाएगा, पर कुछ ही पलों में उसे ताले खोलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर धक्का मारता है तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर आकर सैम को लगता है कि कोई उसको टॉर्चर करना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ ये सब कर रहा है। सैम आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो शिप के ऊपर जाकर देखता है, जहाँ पर उसे बहुत व्यूज मिलते हैं। सैम जानता था कि शिप कभी भी डूब सकती है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो एक टूटे दरवाजे पर व्यूज जोड़कर एक नाव बनाता है और फिर उस नाव को समुद्र में फेंक कर उसमें बैठ जाता है और फिर थोड़ी दूर जाकर उस जहाज के डूबने का वेट करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तब उसे एहसास होता है कि ये जहाज डूबेगा नहीं, इसलिए वो अपनी कश्ती में सवार होकर वापस उस जगह आ जाता है और फिर उस जहाज की मरम्मत करने लगता है। जिसके बाद वो एक जुगाड़ू वाटर पंप बनाकर जहाज में भरे पानी को बाहर निकाल देता है और फिर रेडियो पर मैसेजेस भेजकर मदद मांगने लगता है। कुछ देर बाद सैम को दूर से एक कश्ती नजर आती है, जिसे देखकर सैम की आंखों में चमक आ जाती है। सैम फौरन अपनी जुगाड़ू नाव में बैठकर उस कश्ती की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वही भूतिया जहर तेजी से उसी की तरफ आ रही है। सैम और तेजी से नाव चलाता है पर वो जानता है कि वो इस टक्कर से बच नहीं पाएगा, इसलिए वो एन वक्त पर समुद्र में कूद जाता है। वहीं इस टक्कर में सैम की जुगाड़ू नाव भी टूट जाती है और अब सैम को यकीन हो जाता है कि इस जहाज में कोई शैतानी शक्ति मौजूद है, इसलिए वो उस जहाज में जाने के बजाय पानी में रहने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि रात के समय सैम अभी भी पानी में तैर रहा है, पर तभी उसके पास से कोई चीज गुजर कर जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर ये चीज एक डॉल्फिन है। जल्दी वहाँ पर और भी डॉल्फिन आ जाती है और वो सब सैम के साथ तैरने लगती है। सैम उन्हें देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास ओवालिस आ जाती है, जिससे डर कर सारी डॉल्फिन्स वहाँ से भाग जाती हैं। अब ये देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉल्फिन्स को वापस आने के लिए बोलता है। खैर अब उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, इसलिए वो वापस से उस शिप में आ जाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। फिर सैम बाहर की तरफ नजर दौड़ाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सैम जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ऊपर जाने का दरवाजा बंद है और तभी उसे बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो बाथरूम में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक और रास्ता है जिससे ऊपर जा सकते हैं। सैम जब पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक छोटा ढक्कन भी होता है जिसे उसने देखा नहीं था। सैम उस ढक्कन को खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक स्टोरेज रूम होता है। सैम जैसे ही उस स्टोर में घुसता है तो वो ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और सैम एक बार फिर से कैद हो जाता है। पर तभी उसे किसी चीज की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो और डर जाता है। फिर सैम ऊपर की खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। तभी हम देखते हैं कि जहां समुद्र के किनारे एक छोटे से शहर की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं सैम को एक बार फिर से किसी के कदमों की आवाज आती है। सैम उसे मदद की गुहार लगाने लगता है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। कुछ ही पलों में वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से सैम को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी और वो जल्दी बेहोश होने वाला होता है कि तभी अचानक से वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सैम बड़े सावधानी से वहाँ से निकलता है और सीधा जहाज के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि जहाज अपने आप किनारे पर जाकर रुक गया है। सैम फौरन उस जहाज से कूदकर किनारे पर आ जाता है और चैन की सांस लेता है और अब वो एक शहर में आ गया है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। वो पास पड़े एक लोहे के रॉड को उठाता है और फिर उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसने शिप में उसे टॉर्चर किया था, लेकिन वहाँ पर सुनसान बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। तभी अचानक से उसे शोर की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो देखता है कि ओवालिस खुद अपने आप चल रही है। जब वो पास जाकर देखना चाहता है कि शिप किधर जा रही है तो वो शिप अचानक से कहीं गायब हो जाती है, जिसे देखकर सैम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अब सैम बिना कुछ बोले आइलैंड पर सिर्फ चलते ही रहता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। कुछ समय चलने के बाद वो आइलैंड की दूसरी तरफ आ जाता है और ये वही जगह है जहाँ कहानी की शुरुआत में सैम कश्ती लेकर निकला था। तभी सैम को अपनी गायब हुई बोट भी मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कई और लोग भी मौजूद हैं और वो ये सब ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर में हम देखते हैं कि सैम अपनी नाव में बैठकर निकल जाता है और फिर उस छोटी सी गुफा से निकलकर समुद्र तक पहुंच जाता है। वहीं दूर से हम ओवालिस शिप को एक बार फिर से देखते हैं, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।